एपिसोड 270 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है ओ ये फॉर्मेशन असल में एक स्प्रिट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो आदमी बोलता है अब मेरी बारी है, खुद को संभाल लो। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। तभी चैन अपना रॉक को बड़ा कर लेता है। फिर वो आदमी बोलता है हे तुम इसे फिर से बड़ा क्यों कर रहे हो, तो मेरे साथ सही में बेकार का गेम खेल रहे हो। चैन बोलता है तुमने पहले ही मुझे बता दिया है कि यह जगह से कैसे बाहर जाना है। फिर वो अपने रॉक से फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वो आदमी बोलता है धत तेरी की, अब तो मैं खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारी वजह से गायब हो रहा हूँ। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम साबित कर दोगे कि तुम मेरे काम के हो तो मैं तुम्हें जिंदा रख दूंगा। वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं एक पुराना सा फॉर्मेशन हूँ और मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है। चैन बोलता है तुम्हारा बात तो सही है। फिर वो उस आदमी को रिकवर कर देता है। वो आदमी बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मैं एकदम ठीक हो गया। चैन बोलता है तुम्हारा फाउंडेशन और फॉर्म मेरे कंट्रोल में है। वो आदमी बोलता है हाँ मुझे पता है, बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए। हाँ याद आया, ये जगह जल्दी ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से जाने में। चैन बोलता है चलो फ्लो के साथ चलते हैं। फिर वो दोनों एक फॉर्मेशन में चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में पृथ्वी के बाहर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है रुको, ये तो वही बोट है ना जो डिवाइन डीटी चैन छोड़ के गए थे। दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये एकदम सेम ही लग रहा है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर डिवाइन डीटी का वेलकम करें। वो आदमी बोलता है पहले डिवाइन डीटी को तो आने दो, फिर देखा जाएगा। तभी वहाँ पर लू आ जाती है और बोलती है जाओ बिगोंग सेक्टर के हायर अप को बुला लाओ, मुझे इमॉर्टल चैन के बारे में बात करना है। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लू बोलती है तुम बोलना चाहती हो कि डिवाइन डीटी अभी इमॉर्टल एम्पेरर बन गए हैं, लगता है कि वो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तभी जाओ बोलती है क्या ब्रदर वापस आने वाला है क्या, उसका गया हुआ बहुत साल हो चुका है। जैंग बोलती है यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इसलिए वो जल्दी वापस आ नहीं सकता है। जियो बोलती है बाकी के दो लोगों को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं बिगोंग सेक्टर के, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी लू गिटार को बजाने लग जाती है। जियो बोलती है ये तो मास्टर का लॉन्गिविटी ऑरा है ना। जैंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन लेवल नहीं था पहले, ये ताकत की वजह से मुझे नया जिंदगी मिला है, इसलिए मैं ये ऑरा को भूल नहीं सकती हूँ। लू बोलती है मैं बहुत ही लक्की हूँ कि मैं उसके साथ घूमकर और कल्टीवेट भी कर पाई हूँ, अब उसका ऑरा मेरे पूरे शरीर में है, तो मैं इससे बिगोंग सेक्टर की पार्ट हूँ। लू बोलती है क्या तुम लोग एक साथ कल्टीवेट किए। फिर वो लोग अपने मन में बोलती है सही में ये बहुत ही बड़ा ठरकी है, हाँ वैसे भी इसके पास बहुत सारे लड़कियाँ घूमती रहती है, ये तो यहाँ से जाकर प्ले बॉय बन गया है। जियो बोलती है ठीक है ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लू बोलती है इमॉर्टल चैन जीन डायनेस्टी में सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है, उसके पास उतना ताकत है फिर भी वो वहाँ पर राज नहीं किया, लेकिन वो अपने बीबी को खोजने के लिए पूरे यूनिवर्स घूम रहा है। फिर वो उन सभी को बता देती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ होता है और चैन इतने दिनों से क्या कर रहा है। यू बोलती है जब सनशाइन को पता चला कि डिवाइन डीटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जियो बोलती है वो लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उसके फैमिली को परेशान कर रहे हैं। तभी जैंग बोलती है जैसे ही उन लोगों को पता चला कि चैन बिजी है, वो लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये लोग सही में जल्दी मरना चाहते हैं। लू बोलती है बहुत सारे लोग एक साथ मिल चुके हैं जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए और हम लोग बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, अगर बिगोंग सेक्टर मदद नहीं करना चाहते हैं मैं तुम लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करने वाली हूँ। जाओ बोलती है क्या हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे बिगोंग सेक्टर पृथ्वी में नंबर 1 में आता है। जैंग बोलती है यू और जियांग दूसरे प्लानिट में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। यू बोलती है अभी तक जियांग 30% ऐसे सोल लेवल को मोबिलाइज कर ली होगी, वो जैसे ही यहाँ पर आएगी मैं उसके टीम के साथ तुम्हारे साथ भेज दूंगी। जैंग बोलती है मैं पक्का बोल सकती हूँ कि जियांग उनके साथ गेम खेल रही होगी। जियो बोलती है जैसे ही हम लोग का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हम लोग ये काम को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। तभी जैंग बोलती है ठीक है तुम लोग अपना काम करो, मैं यहीं पर रहकर इंतज़ार करूँगी। यू बोलती है हे जाओ और जैंग तुम लोग यहीं पर रुको। जाओ बोलती है नहीं मैं भी जियांग के साथ जाऊँगी। यू बोलती है फाइटिंग एक मुकाबला होता है ना कि कोई गेम होता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इमॉर्टल चैन को क्या बोलूँगी। जाओ बोलती है फिर तुम मुझे क्या बोलोगी जब उसे पता चलेगा कि मैं एकदम बेकार हूँ, कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ मैं ट्रेनिंग ही कर रही हूँ। यू बोलती है मुझे लगता है कि वो बहुत ही खुश होगा, वो चाहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे से रहो। जाओ बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हम लोग जाओ को ऐसे ही बंद करके नहीं रख सकते हैं और वैसे भी जियांग उसके साथ रहेगी। यू बोलती है लेकिन ठीक है जैसे तुम बोलो। लू क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। जैंग बोलती है हाँ मुझे याद आया,
मैं एक बार डीटी चैन को पहचान नहीं पाई थी। फिर मुझे ये भी पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ। जाओ बोलती है सही में ये बहुत ही हो गया, क्या उसके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है हमें कांटेक्ट करने का। जीव बोलती है लगता है कि मास्टर बहुत ही बिजी है। लू बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने गोल्डन कोड में कुछ भी होने वाला है। अगर हमारे पास कुछ और भी हो जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। जैंग बोलती है तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। फिर कुछ देर के बाद जियांग वहाँ पर आ जाती है और जाओ को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपने मन में बोलती है मेरे पास 3000 नेचुरल सोल लेवल है, इससे हम लोग आराम से कोई भी वार जीत सकते हैं। मैं अभी भी तुम्हें महसूस कर सकती हूँ ये तलवार में, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे डायनेस्टी को बचाऊंगी, अगर मुझे इसके लिए अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े तो। फिर हमें अगले सीन में कुछ आदमी को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मुझे लगता है कि हम लोग को साथ में काम करना चाहिए। एक लड़का बोलता है 5 इमॉर्टल सेक्टर तो खत्म हो गया ना, फिर हमें क्या करना चाहिए। पैट्रिस बोलता है जबकि 5 इमॉर्टल सेक्टर का एक ही सोच है तो मेरा भी इसमें कोई काम नहीं है। तभी दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये काम करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो बताओ तुम लोग क्या करने वाले हो। अभी भी 5 इमॉर्टल सेक्टर के पैट्रिस बाकी है। तभी ची बोलता है हे तुम लोग कुछ करने वाले नहीं हो क्या, सही में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। टोंग ये सुनकर गुस्सा में आ जाते हो, बोलती है तुम। तभी इंग बोलती है हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं वो आदमी के बारे में जो रीइंकार्नेशन हुआ है। बिंग बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि हम लोग इमॉर्टल सेक्टर को यहाँ से बाहर कर दे। तभी टोंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या, लेकिन हम लोग तो। तभी बिंग बोलती है हे तुम रुक जाओ, हमें तुम्हारा कहानी सुनना नहीं है, हम सभी को पता है क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जी बोलता है हाँ ये सही बोल रही है, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि उसे एंशिएंट इवेंट के बारे में पता होगा। लॉन्ग बोलता है वैसे भी ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। बिंग बोलती है वैसे भी 5 एलिमेंट का कोई भी प्रैक्टिस नहीं है तो बिना ओनर का कोई सेक्टर कैसे रह सकता है। तुम लोग हमें बहुत ही ज्यादा धीमा कर रहे हो, लेकिन तुम लोग इस मौके का फायदा उठाकर अपना इज्जत को बढ़ा रहे हो ना। टोंग बोलती है लेकिन हम सभी लोग 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर है ना, जो सभी शांति को बचाना चाहता है। और उस आदमी का क्या जो अभी तक आया नहीं है, और उसके जगह में वो तलवार क्या कर रहा है। तभी लॉन्ग बोलता है हे टोंग तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, ये तलवार में पैट्रिस का आत्मा है। लॉन्ग बोलता है ये तलवार में इसका डिवाइन सोल है, तो इसका यहाँ पर रहना ये बहुत ही ज्यादा काफी है। ची बोलता है सही में तुम लोग तो एकदम बेकार हो, लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। अब अपने आप को शर्मिंदा मत करो, शांत हो जाओ। बिंग बोलती है ये सब रहने दो, चलो हम लोग ये बात करते हैं, सब लोग वोट करो कि 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर को रहना चाहिए कि नहीं। इंग बोलती है ये सही है, कमजोर लोगों को निकाल देना ही चाहिए। ची बोलता है हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, इसे निकाल दो। फिर तलवार भी उसका वोटिंग करता है। बिंग बोलती है आधा लोग मेरे फैसले में राजी है, अगर हम लोग अभी इमॉर्टल सेक्टर को बाहर निकाल दिए तो मुझे लगता है कि हमें साथ ही साथ इनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाए। मॉन्ग बोलता है हाँ मैं भी राजी हूँ, इससे हमारा फ्यूचर जनरेशन सही हो जाएगा और हमें आगे चलकर कोई भी परेशानी नहीं होगा। टोंग बोलती है तुम लोग इसके लिए पछताओगे आगे चल के। फिर वो लोग टोंग को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर कुछ देर के बाद पैट्रिस बोलता है हे बिंग तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। बिंग बोलती है क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए हो क्या। पैट्रिस बोलता है हाँ बिल्कुल। बिंग बोलती है मैं तो अपना काम कर रही थी जिससे सभी लोग का फायदा हो। पैट्रिस बोलते हैं लेकिन तुमने सही में बहुत ही मेहनत किया है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें कुछ बोलना है, तो बताओ क्या बोलना है तुम्हें। बिंग बोलती है सभी इमॉर्टल सेक्टर का खुद का सिस्टम होता है, लेकिन लगता है कि जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर के पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर सेक्टर मास्टर के पास बहुत ही यूनिक टैलेंट होता है जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा ना यूनिवर्सल क्यूब के बारे में, हमारा एंसेस्टर वो आदमी को वो जगह में दफनाया क्यों है जो गैलेक्सी मैप में अचानक से आ गया था। वो लड़के और रीइंकार्नेशन ताकत अचानक से यहाँ पर आ गया है, क्या ये सब जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर का कोई पार्ट है क्या। 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर को बाहर करने के बाद ग्रेट नाइंग इमॉर्टल सेक्टर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और हमें ये भी नहीं पता कि वो आदमी कब जिंदा हो जाए